गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में पर्यावरण, वन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति है। और ये सभी जो ये प्रश्न होंगे आज बिहार के भूगोल से संबंधित हैं और पर्यावरण से संबंधित हैं। तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु है, बताना है कि बिहार की जलवायु कैसी है। ऑप्शन आपके सामने हैं और हम जानते हैं कि बिहार की जो जलवायु है वो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है भूमध्य रेखीय जलवायु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि बिहार की जो जलवायु है वो है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए जलवायु कैसी है। तो चूँकि बिहार का जो आधा से अधिक जो उत्तरी भाग है समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वो उपोष्ण भी है और ये आर्द्र भी है, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। आर्द्र है, शुष्क है, आर्द्र शुष्क है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि आर्द्र है, यानी कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आर्द्र है। और चौथा प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। तो ये आर्द्र शुष्क है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी। और पांचवा प्रश्न है कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन। और इसका ऑप्शन इसमें ए सही है कि शीत जो है कि शीत ऋतु हैं, ग्रीष्म और वर्षा, ये तीन जो है कि मौसम प्रचलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन है और इसमें ऑप्शन सही जवाब है कि संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है। उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पटना इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो इसका सही जवाब इसमें है, इसमें ऑप्शन सी, यानी कि गया जो है, गया बिहार का सबसे गर्म स्थान है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वहाँ से होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है। तो बिहार से मानसून का जो लौटना होता है वो अक्टूबर के मध्य में होता है, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद ये जो है कि मानसून का लौटना होता है, यानी जब मानसून यहाँ से रिटर्न करती है, लौटती हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के चलते होती है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसमें डी सही है। और 12वां प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन देखिए इसमें है कि नार्वेस्टर से, और इसमें एक दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। बिहार के यहाँ पे के रहेगा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश में जो वर्षा होती है वो नार्वेस्टर और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से प्राप्त होती हैं। और इसका अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है। तो जो गर्म हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है, तो उसका जो रफ्तार होती है, उसकी रफ्तार जो होती है वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बिहार में जो लू चलती है
तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। और अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव रहता है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है, तो ये बिहार में जो है कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है, इसका ऑप्शन इसमें से ए सही दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, तो बिहार में वर्षा ऋतु में जो बिहार में वर्षा होती है वो विशेष करके दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। 15वां प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है, तो इसका ऑप्शन है इसमें ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रकोप रहता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है। 16वां प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है देखिए, और इसमें ऑप्शन है चक्रवातीय तूफान के द्वारा जो है कि वो झंझावातीय वर्षा होता है बिहार में। और बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, सूर्य कहाँ रहता है गर्मी के दिनों में, तो सूर्य की जो स्थिति रहती है वो उत्तरायण होती है, यानी कि ये इसमें ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है, तो इसका ऑप्शन है इसमें अप्रैल महीने में सबसे अधिक जो है कि सबसे जो न्यूनतम आर्द्रता पाई जाती है समस्त बिहार में। और नेक्स्ट है कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, बढ़ जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें जो है कि जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखिए इसमें ऑप्शन इसमें दिया है ए, यानी कि पूर्वी भाग में, ऑप्शन इसका ए सही है। और नेक्स्ट है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बिहार में 2021 में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत हुई, तो बिहार में जो कुल वर्षा हुई थी उस समय वो कम से कम 68% के अनुमान से हुई थी, यानी कि 68% इसका सही जवाब है। तो ये बिहार से संबंधित, बिहार की जलवायु से संबंधित ये 21 जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अभी और भी प्रश्न हैं जो इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा।